दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कौन सा कर्म करने पर गधे का मिलता है जन्म? कौन सा कर्म करने पर छछूंदर का मिलता है जन्म? कौन सा पाप करने पर अगले जन्म में गर्भ में होती है मृत्यु? पराये औरत के साथ दुर्व्यवहार करने पर किस योनि में होता है जन्म? गुरु और बड़े भाई से गलत आचरण करने पर किस योनि में होता है जन्म? छल कपट करने वाला व्यक्ति या धोखा देने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में किस योनि में भोगना पड़ता है? मित्रों, इसी प्रकार के 21 कर्म और उसी के आधार पर मिलने वाला अगला जन्म हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर इसी प्रकार के सवाल आपके मन में है तो यकीन मानिए आप सही वीडियो पर क्लिक किया है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आपसे एक ही बात कहनी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करने वाली है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। व्यक्ति को कर्मों के आधार पर अगले जन्म में मिलता है इन जीवों का रूप। गीता में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। कुल 84 लाख योनियों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है। यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे, मृत्यु पश्चात उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति को कैसे कर्म करने से अगले जन्म में किस तरह का जीव रूप में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। इन्हें भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। बताते हैं कि गरुड़ भगवान श्री हरि के वहां है और गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन के बीच संवाद का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने बताया है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे हर पथ पर सफलता प्राप्त होती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसमें यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि उसे अगले जन्म में किस प्रकार के जीव के रूप में जन्म होगा। आइए जानते हैं, महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाला गरुड़ पुराण में बताया गया है। जो व्यक्ति महिलाओं का शोषण करता है या उनसे दूर व्यवहार करता है, वह अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित हो जाता है। साथ ही जो गुरु की पत्नी से जो दुराचार करता है, उसे कुष्ठ रोग का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां पहले उसे भेड़िया और कुत्ता, फिर सियार और सांप, कौवा और अंत में बकुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य की योनि मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कोच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक इसी योनि में रहना होता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। धोखा देने वाला। गरुड़ पुराण के अनुसार छल कपट करने वाला व्यक्ति या धोखा देने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म मिलता है। साथ ही झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। गुरु से दुर्व्यवहार करने वाला।
जो व्यक्ति गुरु से दुर्व्यवहार करता है या उनकी बातों का अवहेलना करता है तो उसे भगवान के अपमान के समान पाप झेलना पड़ता है। साथ ही यह अभी बताया गया है कि वह अगले जन्म में जल से रहित वन में राक्षस के जैसा विचरण करता है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कोच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी योनि में रहना होता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। हर समय भगवान का नाम लेने वाला, जो व्यक्ति हर समय भगवान का नाम लेता है और उनकी उपासना करता है, उसे सभी चिताओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जीवन के अंतिम चरणों में जो राम का नाम का जप करता है, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। माता पिता या किसी अपने का दिल दुखाने वाले, उन्हें प्रताड़ित करने वालों को अगला जन्म जरूर मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही उनके गर्भ में मृत्यु हो जाती है। किसी जीव की हत्या करने वाला, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी गाय की हत्या करने वाला, उसे नरक की यातनाओं को भोगने के बाद उसे अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा जन्म लेता है। साथ ही जो शौक के लिए जानवरों का शिकार करता है, वह अगले जन्म में बकरे के रूप में पैदा होता है, जिसे किसी कसाई द्वारा बेरहमी से मार दिया जाएगा। पुराणों में बताया गया है कि धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वालों को अगले जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई हाथी चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं की हत्या करना पाप माना जाता है। ऐसा करने वालों को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का शोषण, उनके दुराचार करने वाले अगले जन्म में कुष्ठ रोगी बनते हैं। वहीं गुरु का निरादर करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक उसे कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अन्य की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला जातक, शहद चुराने वाला मक्खी बनता है। अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। इस कर्म से बनते हैं छछूंदर। वेदव्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्र की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसे भी परिस्थिति हो, चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। ऐसा कर्म करने वाले बनते हैं मनुष्य। वेद व्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूर मंडों की मदद करता है और नेक स्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य जन्म योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्ति मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं गधे। महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन वह जिस हथियार से हत्या करता है, उसे उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृत्यु लोक योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।